Assalamu alaikum, dear students. Hope you find. Welcome to my channel, Mathematically Minded. आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 9, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो हम लोग मैंने पहले भी आप लोगों को इंट्रो दिया था कि एक्सप्रेशन किसको कहते हैं। आज हम चैप्टर ही लाए हैं। असल मैंने चैप्टर पहले 9 क्यों नहीं पढ़ाया, क्योंकि वो आसान चैप्टर था। उसमें हमें ये भी पता चल गया कि एक्स की वैल्यू फाइंड कैसे करते हैं और इन इक्वेशन एंड इक्वेशंस पे कैसे जो भी प्रॉब्लम्स थे वो कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसलिए पहले सिंपल किया। अब हमारे पास कुछ एक्सप्रेशन आएंगे जिसकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इट मींस के ऑल एक्सप्रेशंस पे की ऑपरेशंस हम करेंगे। जो जिस किस्म की भी एक्सप्रेशन आएगी उनके सारी ऑपरेशंस करेंगे। ऑपरेशंस हम किसको कहते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन को हम कहते हैं ऑपरेशन। तो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। सबसे पहले हमें इसका पता होना चाहिए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम किसको कहते हैं कि वेरिएबल्स और कांस्टेंट कनेक्टेड विथ प्लस माइनस एंड मल्टीप्लाई डिवाइड के इन ऑपरेशन से कनेक्टेड हो तो उसको हम क्या कहेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक जनरल फॉर्म एक्सप्रेशन का लिखता हूं, ए एक्स प्लस बी। ये हमारे पास ए ए एंड बी हमारे पास कोई भी रियल नंबर है। ये दोनों किससे ताल्लुक रखते हैं? ये दोनों रियल नंबर्स से ताल्लुक रखते हैं। रियल नंबर आर से रिप्रेजेंट करता है। रियल नंबर कौन से होते हैं? ये सारे हमारे जो भी हम 1 2 3 4 5 जो भी हम नंबर पढ़ते हैं वो सारे रियल नंबर कहलाते हैं। तो ए बी हमारे पास कोई भी रियल एंड एक्स हमारे पास क्या है? एक्स हमारे पास है वेरिएबल। वेरिएबल हम किसको कहते हैं? अननोन थिंग। अननोन, जो भी चीज अननोन हो उसको हम क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं, जिसकी वैल्यू हमें पता ना हो। तो इस एक्सप्रेशन के अंदर ये सिंपल था, बल्कि इसके और भी नाम है कि मेरे पास मैंने एक नंबर्स में लिखा 2x प्लस 4। ये मेरे पास एक एक्सप्रेशन है। तो हमारे पास x हमारा पास वेरिएबल है एंड फोर एक फिक्स्ड नंबर है। क्योंकि ये फिक्स्ड नंबर है, ये चेंज नहीं हो सकता। 4 है तो 4 रहेगा, कुछ भी इसमें 4 से 5 या 6 या 7 कुछ भी नहीं बन सकता। ये 4 इसलिए हम इसको फिक्स्ड नंबर, और इसका दूसरा नाम है कांस्टेंट, जो हमारे इस चैप्टर के अंदर यूज होता है। मोस्टली हम क्या फिक्स्ड नंबर यूज नहीं करते हैं, वर्ड वर्ड क्या लेते हैं? कांस्टेंट लेते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर क्या पढ़ेंगे? इनको कांस्टेंट पढ़ेंगे। अब हमारे पास जो भी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाइड नंबर है, वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाइड नंबर है, इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट। ये हमारा कहलाता है कोफिशिएंट। नंबर मल्टीप्लाइड with variable is called coefficient and fixed number is called constant and unknown number या unknown थिंग भी कह सकते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? वेरिएबल कहेंगे, जिसका हमें पता ना हो, जिसकी वैल्यूज का हमें पता ना हो। ये सिंपल इंट्रोडक्शन है, ये सिंपल ही है। जैसे कि कोफिशिएंट्स का, कांस्टेंट का एंड वेरिएबल का पता होना। अब एक और चीज है, जो एक्सप्रेशन हमारे पास और भी ज्यादा आ जाती है, बड़ी एक्सप्रेशन आ जाती है। मेरे पास जनरल फॉर्म में लिखता हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये एक्स वेरिएबल वाली एक एक्सप्रेशन है कि एक्स हमारे पास क्या है? एक्स हमारे पास वेरिएबल है एंड ए बी एंड सी हमारे पास क्या कहलाते हैं? ये होल नंबर भी कह सकते हैं। हम अभी होल नंबर का नाम देते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ये सारे हमारे होल नंबर रियल का ही सबसेट है, रियल का एक छोटा सेट है। तो हम फिलहाल, क्योंकि आगे हम इसमें नंबर सिस्टम नहीं पढ़ रहे हैं, उसमें नहीं जा रहे हैं, तो इसलिए सिंपल हम होल नंबर कह सकते हैं। इस 1 2 0 1 2 3 4 5 6 एटसेट्रा। तो ये सारे नंबर्स। अब हमारे पास आते हैं कि सर ये नंबर पढ़ा है, ये नंबर क्या कहलाता है? इस नंबर का नाम है पावर। इसको हम क्या कहते हैं? पावर भी कहते हैं, और इसको मोस्टली हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं।
पावर और एक्सपोनेंट कहते हैं। तो स्पेशल हम एक्स जो भी है उसको वेरिएबल्स कहते हैं, एंड एक्स के साथ मल्टीप्लाई किए गए जो भी नंबर होंगे उसका और स्पेशल जो नाम है जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर यूज करते हैं वो क्या कहलाता है, कोफिशिएंट। पहले भी मैंने इधर लिख दिया है कोफिशिएंट। और जो भी नंबर लास्ट में जिसके साथ कोई भी एक्स वाई कोई भी वेरिएबल ना हो उसको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। बस ये एक चीज समझाने के लिए मैंने अलग से एक्सप्रेशन लिखा जो हमारे पास ये एक्स वेरिएबल वाला है। अगर एक्स होगा ये वेरिएबल यूज किया गया तो हम एक्स वेरिएबल वाला कहते हैं, और हमारे पास वाई किया गया तो वाई वेरिएबल वाला कहते हैं। ये सिंपल है, सिंपल चीजें जो बहुत ही आसान जो आप लोगों को नो हाउ होना चाहिए वो मैंने बता दी है। और कभी कभी आ भी जाती हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए कि आप बताएं कि इनमें से वेरिएबल्स कौन से हैं, कांस्टेंट कौन से हैं, एंड कोफिशिएंट कौन से हैं। आगे चलते हैं, थोड़ा मजीद इसका इंट्रोडक्शन या इसके बारे में मजीद जानने के लिए हम कुछ मैं एक्सप्रेशन लिखूंगा। जैसे मेरे पास 2x+5 हो गए, ये हमारा एक्सप्रेशन है। 3y प्लस 5 हो गया, ये भी हमारे पास एक्सप्रेशन है। ये x वेरिएबल वाला एक्सप्रेशन है, ये y वेरिएबल वाला एक्सप्रेशन है। अब आते हैं हम ट्रम की बात करते हैं कि ट्रम किसको कहते हैं। ट्रम मोस्टली हमारे पास ट्रम्स पे बात आती है। ट्रम, व्हाट इज ट्रम? ट्रम क्या है, हमारे पास कोई भी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में दिए गए नंबर के 2+5, ये हमारे पास 2+5 है। वैसे इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास एक ही नंबर बन जाएगा, 2+5 7 बन जाएगा। तो ये कांस्टेंट के नहीं होते हैं ट्रम, कांस्टेंट तो ऐड होके एक ही नंबर बन जाएगा। अगर वेरिएबल हमारा आ जाए, ऐसे ही बात यूं आ जाए, तो ये हमारे पास दो ट्रम बन गए, एक ये एक ये। जब ऐड एंड सब्ट्रैक्ट में दिए गए हम उनको ट्रम कह सकते हैं। अगर हमारे हम ये कहें कि 2 एंड x ये ट्रम अलग अलग है तो ये एक ही ट्रम है। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड में दिए गए नंबर एक ही ट्रम होता है, दो तीन ट्रम नहीं होते। ऑलवेज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में दिए गए ट्रम होते हैं। तो ये एक ट्रम है, दूसरा ये ट्रम है। तो ये ऐसे ही x+y मैंने एक ये दूसरा एक्सप्रेशन लिखा, तो इसका एक ये ट्रम है, दूसरा ये ट्रम है। अब आते हैं कि ट्रम के अंदर कुछ लाइक ट्रम होते हैं, लाइक ट्रम्स, एंड कुछ हम क्या कहते हैं, कुछ को हम अनलाइक ट्रम्स कहते हैं। लाइक ट्रम्स एंड अनलाइक ट्रम्स। अब हमारे पास लाइक कौन से होते हैं, अनलाइक कौन से होते हैं? ऐसे ट्रम्स जिसके वेरिएबल्स एक जैसे हो और उनके पावर्स भी एक जैसे हो तो वो क्या कहलाएंगे, लाइक ट्रम कहलाएंगे। जैसे कि 2 3x, 5x। अब देखो 3x+5x ये हमारे लाइक टर्म्स है, लाइक टर्म्स ये हमारे पास लाइक टर्म है कि इसका भी वेरिएबल x है, इसका भी वेरिएबल x है, इसके ऊपर पावर कुछ नहीं है तो 1 है, इसके ऊपर भी पावर 1 है। सेम पावर्स एंड सेम वेरिएबल्स हो तो वो क्या कहलाते हैं, लाइक टर्म्स कहलाते हैं। एंड डिफर वेरिएबल्स और डिफर पावर्स हो वेरिएबल्स के ऊपर, भले वेरिएबल्स एक जैसे हो बल्कि पावर अगर डिफरेंट है तो वो वेरिएबल्स हमारे वो टर्म्स हमारे लाइक टर्म्स नहीं कहलाएंगे कि ये अलग है ये अलग टर्म है। सेम वेरिएबल हो तो सेम ही पावर हो तो वो लाइक कहलाएंगे। अगर वो डिफरेंट है, पावर्स भी पावर के हिसाब से डिफरेंट है, या तो वेरिएबल जैसे कि x+x, y, तो ये दो डिफरेंट टर्म है। या इसको अगर आप प्लस से कनेक्ट कर देते हैं या माइनस से कनेक्ट कर देते हैं तो भी ये टर्म कहलाएंगे, तो ये लाइक टर्म नहीं है। एक मजे वाली बात यह है कि लाइक टर्म्स हम ऐड या लाइक टर्म्स हम क्या कर सकते हैं, इधर लिख देता हूं, इनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और अनलाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और अनलाइक टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट हम नहीं कर सकते। इनको हम ऐड और सब्ट्रैक्ट
नहीं कर सकते। इनको हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। कभी भी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कभी भी आपस में सब्ट्रैक्ट और ऐड नहीं होंगे। अगर हाँ एक्स प्लस एक्स है तो ये ऐड हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 2x हो जाएंगे। इनके एडिशन में आपके कोफिशिएंट्स बढ़ेंगे, कोफिशिएंट्स ऐड होते हैं। कोफिशिएंट का मतलब ये है इनके आगे कुछ नहीं है, 1 है, इसके आगे कुछ नहीं है, 1 1 प्लस 1, सॉरी ये एक्स स्क्वायर अगर दोनों एक्स वाले होते तो इसका 1 है, इसका 1 1 1 1 प्लस 1 कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो टू कोफिशिएंट हमारा बड़ा। ये सिंपल इंट्रोडक्शन है। बाकी हम जो मजीद इनके स्टडी हम जो एक्सरसाइज के अंदर करेंगे कि एक्सरसाइज के अंदर हमारे पास कोफिशिएंट्स का भी मैं जिक्र करूंगा, अगेन आइडेंटिफाई एज ए एमसीक्यूज भी मैं ले आऊंगा। एंड बाकी जो भी सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन सेट्स होंगे, इसमें अभी मिले हुए हैं सॉल्यूशन सेट के, कैसे सॉल्यूशन सेट हम एक्स फाइंड करेंगे या एक्स की वैल्यू या टर्म्स को ऐड करेंगे। मजीद आगे बहुत सारी एक्सरसाइज है, 12 एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, वो सारी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह।